ये क्वेश्चंस देखो क्या कह रहा है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। दोनों मिल करके 2 और 5 मैन ये मिल करके 4 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं। एंड अगेन 3 women and 6 men उसी काम को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone, यानी उसी काम को अगर सिंगल वोमन को दिया जाए तो वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, और अगर सिंगल मैन को दिया जाए तो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं। सोचो कि किसी काम को आप 15 दिन में करते हो, 15 डेज में, या हम ऐसे लिख दो 5 डेज में आप क्या करते हो कि एक 50 पैकेट को छत पे पहुंचा देते हो। जस्ट आपको मैंने कहा कि इस पैकेट को उठा के नेक्स्ट फ्लोर पे जाकर रख दो, तो आपको 50 पैकेट पहुंचाने में 5 डेज लग जाता है। तो आप बताओ एक दिन में आप कितने पैकेट पहुंचाओगे, 1 डेज में कितने पैकेट गया होगा। तो हम क्या करेंगे, जो डेज दिया है 50/5 कर देंगे, मतलब जो भी है कितना टोटल डेज लगा। अगर हम ये पता करें कि एक दिन का काम कितना हुआ तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड करें कितना हो गया, ये 10। ये आपको पता चल गया कि एक दिन में 10 पैकेट वो पहुंचा रहा है। जैसे आपको कहेगा कि x डेज लगता है किसी काम को कंप्लीट करने में, x डेज लगता है, एक काम को कंप्लीट करने में x डेज लगता है, तो एक दिन में वो कितना काम करा होगा, 1/x। तो ये चीज को ध्यान, एक आदमी एक दिन में 1/x काम करा तो 4 आदमी कितना करेगा, इंटू 4 कर दो तो हो जाएगा 4/x। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अगर पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आपको पता होगा कि जो वो लेट कह रहा है, मतलब जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, हमें वही लेट करना होगा। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय अ वुमन अलोन, अकेला काम करने में, एंड फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो मैन। तो लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय वुमन, 1 woman alone to finish work, x days। अकेला वोमन को x डेज लगता है, ठीक है। सेम टाइम टेकन बाय 1 man alone to finish work, y days। ये दोनों को, एक को लगा x दिन, x डेज, दूसरे को y डेज। अब ये हम पता करेंगे कि वो अकेला एक दिन में कितना काम करा। तो एक दिन में कितना काम, 1/x, एक दिन में इसने कितना काम करा, 1/y। ओके, तो यहां पे ये लिखोगे एंड नाउ पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 woman in 1 days। एक दिन में उस वोमन ने कितना वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट किया होगा, तो लिखोगे आप 1/x। एंड सेम पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 man in 1 days। एक दिन में मैन ने कितना काम किया होगा, 1/y। ये आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये तो हमने लेट कर लिया। अकेला वोमन 1/x, तो वोमन टोटल है कितना, 3 वोमन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप लिखोगे 3/x प्लस ये मैन का है, तो मैन कितना, 6/y। अकेला है और एक दिन का काम मांगता है। यहां पर कितना है, सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन में आप पहले देखो। यहाँ पे 2 वोमन, तो 2 लेंगे 2x। यहाँ पर मैन कितना, 5, तो 5 लेंगे। और काम कितना दिन में, 4 डेज। लेकिन हमें एक दिन का काम निकालना है, तो इसका भी क्या लिखना है आपको, 1/4। क्लियर, सबको हमने रेसिप्रोकल करके ले लिया। सेम टू सेम एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 3 डेज दिया, इसको भी क्या लिखेंगे, 1/3। अब आप इसको सॉल्व करना है तो 1/x को a मान लो, 1/y को b मान लो। लिखेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो देखो ये क्या आएगा,
2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। एंड सेम टू सेम यहाँ पे क्या होगा, 3a दूसरे 3a 6b इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ये देखो 8a प्लस 20b, यहाँ पे 9a प्लस 18b इक्वल टू 1 है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब ये दोनों प्लस में भी है और सॉल्व भी करना है, तो आपको देखो थोड़ा सा लंबा इसका सॉल्यूशन होगा। ए को सही करना है या बी को, किसी को भी सेम करना है। ये यहाँ पे इक्वेशन ध्यान से देखो इसको, 8a प्लस 20b और एक यहाँ पे 9a प्लस 18b। आप क्या करो, इस इक्वेशन को जैसे हमने a को हमें सेम करना, तो a को सेम करना है तो आप 9 से इन दोनों इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 से इनको मल्टीप्लाई कर दो। इस a का कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस a के कोफिशिएंट को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन 1 एंड 8 by in equation 2, then subtract to each other। और इसके बाद दोनों को एक दूसरे को subtract करो, subtract to each other। हमने क्या किया, पहले इक्वेशन को 9 से किया, तो ये कितना होगा 72a 180b इक्वल टू 9। इसी तरह से आप इसको करोगे तो कितना है 72a प्लस किसे करना है 8 से 4 और 8 प्लस 6 144b इज इक्वल टू 8। अब क्या करो, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट तो साइन बदलना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये आ गया 6, ये 7 में 4 3, b इज इक्वल टू ये कितना होगा 1। सो b की वैल्यू कितना आ गया 1/36। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो किसी एक में, पुट इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट करो। हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन 2। जैसे हमने दो इक्वेशन दूसरा में पुट किया, यानी इसमें लिखेंगे 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1 है ना, तो 9a प्लस 18b की वैल्यू आ गया 1/36 इज इक्वल टू 1। से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो 9a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा और ये a की वैल्यू आ गया 1/18। a आ गया 1/18 और b की वैल्यू 1/36। लेट किसको किया था आपने, तो लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 1/18, तो x की वैल्यू आ गया 18 डेज। यानी महिला इस काम को 18 डेज में करेगा, जबकि मैन 1/y इज इक्वल टू b, तो 1/y की वैल्यू कितना है 1/36, y इज इक्वल टू 36। y की वैल्यू 36 डेज, यानी मैन उस काम को 36 डेज में करेगा और वोमन उस काम को 18 डेज में करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए ध्यान से आप देखना, समझ में आ जाए।